आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एपी के बारे में बात करने वाले हैं। एपी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसका हम लोग उपयोग क्वेश्चन के दौरान कर सकते हैं। एपी का हम पहले लिख देते हैं प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे पहला है, मान लीजिए इफ A1, A2, A3 डॉट 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 AN आर इन AP। मान लीजिए कोई सीक्वेंस है A1, A2, A3 डॉट 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 AN तक, वो किस में है? AP में है। तब देन अगर A1 में कोई भी हम लोग नंबर जोड़े, मान लीजिए K, या A2 में भी कोई भी नंबर जोड़े K, सेम नंबर, जो नंबर यहाँ पे जोड़ेंगे इसमें भी जोड़ेंगे, फिर आगे वाले टर्म में भी जोड़ेंगे। फिर इसी तरह A3 प्लस माइनस, मान लीजिए K, जोड़े या घटाए कुछ भी, प्लस वाला ऑपरेशन लगाए या माइनस वाला, सेम नंबर के साथ ही डॉट डॉट कहाँ तक, फिर AN में भी लगाएंगे, तो ये भी तो सीक्वेंस का है। तब आर ऑल्सो इन AP, आर ऑल्सो इन AP, तो ये भी AP में होगा विथ सेम कॉमन डिफरेंस, विथ सेम कॉमन डिफरेंस। कहने का मतलब है कि A1, A2, A3 डॉट 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 AN तक कोई AP सीक्वेंस दिया है, अगर उसमें कोई हम लोग नंबर जोड़े या घटाए तो वो भी किस में होगा? हमारा AP में होगा, और उसका भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए 5, 9, 13, 17, ये क्या है? AP का सीक्वेंस है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है। अगर इसमें कोई मान लीजिए पहले ऐड करते हैं कोई नंबर K की जगह पर मान लीजिए हम लोग ले लिए 6, ठीक, तो इसमें अगर 6 करें तो क्या हो जाएगा? 11, ये क्या हो जाएगा? 15, ये क्या हो जाएगा? 19, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा कितना? 19, और ये हो जाएगा 23। और इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है? D। देखिए इसका भी कितना है? 4 ही। अगर इसमें कोई हम लोग के क्या करें? सब्सट्रैक्ट करें कोई भी नंबर, मान लीजिए सब्सट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं 2, तभी क्या हो जाएगा? 3, 7, ये कितना हो जाएगा? 11, ये कितना हो जाएगा? 15, ये भी कितना होगा? इसका कॉमन डिफरेंस 4 ही होगा। तो वही बात है कि अगर कोई सीक्वेंस है, मान लीजिए कोई सीक्वेंस था हमारे पास 5, 9, 13, 17, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना था? 4 था। अगर इसमें हम लोग नंबर 6 ऐड किए तो क्या हो जाएगा? ये सीक्वेंस 11, 15, 19, 23, इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 ही है। अब इसमें हम लोग घटा रहे हैं तो तभी ये 3, 7, 11, 15, इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। बस यही बात था पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दूसरा देखते हैं, इफ A1, A2, A3 डॉट 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 AN आर इन AP में हो, ठीक, तब हम लोग किसी भी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करें, मतलब K टाइम्स A1, वो भी नंबर सब में एक ही नंबर होना चाहिए, इसमें भी K A2, K A3 डॉट 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 कहाँ तक? K AN आर ऑल्सो इन AP with common difference, with common difference K टाइम्स D। मतलब जो भी नंबर हमारा है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं P को, इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा उसी टाइम। जैसे जिसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सीक्वेंस है 2, 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए इसका डिफरेंस कितना है? देखिए 3 है। और इसमें मान लीजिए किसी नंबर K कोई हो गया, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए 5, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 10, ये 15, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 70। इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 50। तो इस कॉमन डिफरेंस के जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं 5, उतना टाइम्स है कि नहीं? 5 × 3
ठीक। तो इसका वही कहने का मतलब है कि इफ़ A1 A2 A3 डॉट डॉट एन आर इन AP में हो और उसमें हम लोग कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, तो वो भी किस में होगा, AP में होगा, लेकिन उसका डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस होगा वो उसी नंबर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस था 2 5 8 11 14, इसका डिफरेंस कितना था 3, अगर इसमें मतलब 5 मल्टीप्लाई किए तो हमारा सीक्वेंस कैसा हो गया 10 25 40 55 70। तब इसका हम लोग कॉमन डिफरेंस देंगे तो कितना हुआ 15 हो गया। तो 15 कैसे हुआ, तो पहले वाले का कॉमन डिफरेंस 3 था और जितने नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई किए 5 से उतने टाइम्स हो गया कि नहीं, k टाइम्स d, यही ना k था हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है हमारे पास कि इफ A1 A2 A3 डॉट 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 एन आर इन AP, ठीक। तब देन अगर A1 बाई k करें, मतलब उस सीक्वेंस में किसी कांस्टेंट k से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, A2 बाई क्या कर दे, k कर दे, A3 बाई क्या कर दे, k कर दे, डॉट डॉट एन बाई भी क्या कर दे, k कर दे, तो R ऑल्सो इन AP, तभी ये AP में होगा विथ, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, विथ कॉमन डिफरेंस इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D/K, मतलब जो उसका कॉमन डिफरेंस होगा उसी में हम लोग k से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब A1 A2 A3 AN कोई AP का सीक्वेंस है, अगर इसमें हम लोग किसी कांस्टेंट k से क्या कर दे, कोई नंबर से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो हमारा ये भी सीक्वेंस किस में होगा, AP में होगा। लेकिन इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, इस कॉमन डिफरेंस का इस नंबर से जो डिवाइड करेंगे रिजल्ट आएगा वही इसका कॉमन डिफरेंस होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई सीक्वेंस है क्या 4 8 12 16 20, ठीक। इसका यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस देखो तो यहाँ पे कितना है 4 है। अगर इसको हम सीक्वेंस को मान लीजिए डिवाइड कर दिए 2 से, ठीक, तो ये इसका सीक्वेंस क्या मिल जाएगा 2 4 6 8 10, यही तो मिल जाएगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, इस कॉमन डिफरेंस के क्या है D/K हो जाएगा। तो यहाँ पे ई कॉमन डिफरेंस कितना है 4, और किस नंबर के से डिवाइड किए हैं 2 से, तो 2, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या 2 के बराबर है, तो है। तो ये भी सीक्वेंस किस में है, AP में। ये था हमारा तीसरा। अब चौथा देखते हैं। चौथा प्रॉपर्टी थोड़ा कुछ इन तीनों से अलग है। जैसे क्या है, इफ A1 A2 A3 डॉट डॉट एन आर इन AP विथ कॉमन डिफरेंस मान लेंगे कितना है D1, ठीक। एंड अब कोई दूसरा सीक्वेंस, इसमें 2 सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, दूसरा सीक्वेंस B1 B2 B3 डॉट डॉट BN आर ऑल्सो इन AP, अगर ये भी AP में हो, दोनों AP का सीक्वेंस हो और दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या हो, अलग अलग हो, विथ इसका कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्या D2, तब देन A1 प्लस माइनस B1, ये सीक्वेंस का पहला टर्म और ये सीक्वेंस का पहला टर्म को आपस में जोड़े या घटाएं, फिर नेक्स्ट वाले टर्म को आपस में जोड़े या क्या करें, घटाएं, फिर नेक्स्ट वाले टर्म को आपस में क्या करें, जोड़े या घटाएं। इसी तरह लास्ट वाला भी सीक्वेंस होगा क्या An प्लस माइनस Bn, ठीक। तो ये R ऑल्सो इन AP में ही होगा, R ऑल्सो इन AP, ठीक। लेकिन इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा विथ कॉमन डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा D1 प्लस माइनस D2। मतलब देखिए हमारे पास कोई सीक्वेंस है A1 A2 A3 AN, ये AP में है। दूसरा सीक्वेंस है B1 B2 B3 BN, ये भी क्या है AP में है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है D1, इसका कॉमन डिफरेंस है कितना D2। अगर ये दोनों सीक्वेंस के आपस में जोड़े या क्या करें, हम घटा दें, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस नए वाले सीक्वेंस के मिलेगा, ये क्या मिलेगा, इस डिफरेंस का इस डिफरेंस से क्या करेंगे, उसी टाइम अगर जोड़ वाला करेंगे जोड़ सीक्वेंस में, तो जोड़ इतने टाइम जुड़ जाएगा दोनों आपस में,
अगर माइनस करेंगे तो इसमें से माइनस होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे 3, 6, 9, 12, 15 ये क्या है हमारा कोई सीक्वेंस है, एपी में है। इसका मान लीजिए कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं D1। ये कितना है इसका कॉमन डिफरेंस, 3 है। दूसरा हम लोग कोई सीक्वेंस लेते हैं, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, ठीक। इसका मान लीजिए कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। अगर ये दोनों सीक्वेंस को हम लोग आपस में जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, ऐड करते हैं। पहले क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब A1 + B1 करते हैं। ये A1 है, ये दूसरा सीक्वेंस है, पहला ये दूसरा सीक्वेंस है। इसका पहला टर्म क्या है 3, इसका पहला टर्म क्या है 2, तो दोनों आपस में जोड़, फिर इस टर्म को जोड़ रहे हैं, फिर ये टर्म को जोड़ रहे हैं, फिर ये टर्म को जोड़ रहे हैं। तो क्या इसका कॉमन डिफरेंस ये वाले टर्म का दोनों का सम होगा। देखिए D1 + D2 मतलब 3 + 2 5। देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना है बीच का 5। यही हमारा था कि अगर कोई सीक्वेंस हो उसका कॉमन डिफरेंस मान लीजिए D1 मान लिए, अगर कोई दूसरा सीक्वेंस है उसका कॉमन डिफरेंस D2 मान लिया। अगर दोनों सीक्वेंस को आपस में जोड़ो तो क्या इसका कॉमन डिफरेंस नए वाले सीक्वेंस का ये दोनों कॉमन डिफरेंस का जोड़ होगा। हाँ तो देखिए वही होगा। फिर अगर इसी सीक्वेंस को हम लोग क्या कर दें, माइनस कर देते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखिए क्या मिल जाएगा 1, 2, 3, 4। तब इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, D1 - D2 होना चाहिए, मतलब 3 - 2 1 के बराबर। क्या इस सीक्वेंस का डिफरेंस 1 है, हाँ है। तो ये भी सीक्वेंस कैसा है, एपी में है। तो हमारा यही हमारा क्या था, एपी का हमारा प्रॉपर्टीज था कुछ। और एक और है हमारे पास, मतलब कहने का मतलब एपी में प्रॉपर्टी में यही होता है, किसी भी कोई सीक्वेंस हो उसमें अगर हम कोई नंबर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमारा वो सीक्वेंस किस में होगा, एपी में होगा, जिसका कॉमन डिफरेंस उसी वही होगा जितना पहले में होगा। फिर अगर कोई भी सीक्वेंस है उसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, तब वो भी हमारा नए वाले सीक्वेंस जो मिलेगा उतने टाइम्स कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा उसका कॉमन डिफरेंस। फिर हम लोग थर्ड क्या देखें कि कोई भी सीक्वेंस था उसको हम लोग किसी नंबर से भाग दिए तो नए वाले सीक्वेंस में जितने टाइम्स कॉमन डिफरेंस को भाग देंगे वही वाले मिल जाएगा हमारे सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस। फिर हम लास्ट वाले क्या बात किए कि अगर A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक कोई हमारा सीक्वेंस हो वो हमारा AP में हो। एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है जो कि लास्ट है, क्या है पांचवा, कि इफ A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN आर इन AP में हो जिसका कॉमन डिफरेंस विथ कॉमन डिफरेंस क्या हो, D1 हो। अगर दूसरा उसी तरह कोई सीक्वेंस हो B1 B2 B3 B4 डॉट डॉट BN आर ऑल्सो इन AP विथ कॉमन डिफरेंस कितना और D2। अगर कोई हमारे पास सीक्वेंस है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक, किसमें है, AP में है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, D1। दूसरा सीक्वेंस है B1 B2 B3 डॉट डॉट BN, ये किसमें है, AP में है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, D2 है। अगर इस दोनों सीक्वेंस को हम लोग आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। देखिए फर्स्ट टर्म को पहले टर्म से मल्टीप्लाई किए, दूसरे टर्म को दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई किए, तीसरे टर्म को क्या करें, तीसरे टर्म से मल्टीप्लाई किए। इसी तरह लास्ट वाले टर्म को क्या करेंगे, लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करें। तब आर नॉट इन AP, तब ये सीक्वेंस हमारा AP में क्या होगा, नहीं होगा। मतलब अगर कोई सीक्वेंस दिया है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक जा रहा है जिसका हम लोग कॉमन डिफरेंस मान लिए D1। दूसरा सीक्वेंस है B1 B2 B3 डॉट डॉट कहाँ तक, BN तक, जिसका हम लोग कॉमन डिफरेंस मान लिए D2। अगर ये दोनों सीक्वेंस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या सीक्वेंस AP में होगा, नहीं होगा। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए हमारे पास पहला सीक्वेंस है 5 10 15 20, ठीक, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है। दूसरा सीक्वेंस है 6 12 18 24, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 है। तब हम लोग दोनों सीक्वेंस को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाता है 120, ये कितना हो जाएगा 360 डॉट डॉट, ठीक। तो क्या इसका D, ये मान लीजिए D1, ये मान लीजिए इसका कॉमन डिफरेंस D2, क्या इसका कॉमन डिफरेंस D1 × D2 के बराबर है, नहीं है। क्योंकि देखिए इन दोनों का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 30,
क्या इसका डिफरेंस क्या 30 के बराबर है? नहीं है, इसलिए ये हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, एपी में नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म में बात करेंगे टर्म्स ऑफ एपी, जो कि हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है एपी का। उसके बाद हम लोग एपी को क्वेश्चंस देखेंगे बेसिक लेवल से कुछ कंपटीशन तक आने तक जो आता है, जैसे मेंस हो गया, एनडीए हो गया, सबका क्वेश्चन हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।